भगवान जी की स्तुति की। भगवान जी समझ गए। भगवान जी ने कहा, हे क्रूर जी, आपको हमारे विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप निश्चिंत होकर के रहो और हमें जो है मथुरा ले जाओ। अब क्रूर जी जो है स्नान से निवृत्त होकर के उनमें भगवत भाव उनमें प्राप्त हो गया और उन्होंने भगवान को ले जा करके मथुरा में प्रवेश किया। अब मथुरा में जब प्रवेश हुआ तो अक्रूर जी को उन्होंने विदा कर दिया। बोले जाओ, अब आपका काम नहीं, हम पहुंच जाएंगे राजा के पास। आप जाकर के राजा कंस से कह दो कि हम जो है कृष्ण और बलराम को लेकर के आ गए। अब कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ मथुरा में प्रवेश किए। अब जब मथुरा में प्रवेश किए, उन्होंने सोचा ये मथुरा जो है राज्य है, नगर है, हम लोग ग्वाले हैं, गांव के हैं, हमारे वस्त्र ऐसे ही हैं, हमारा न कोई श्रृंगार है, ये लोग बड़े सजे धजे दिख रहे हैं, हमें भी सजना धजना चाहिए। ऐसा सोच करके वे जो है धोबियों के पास गए और धोबियों से कहने लगे, ये जो वस्त्र हैं ये हमें दे दो पहनने के लिए। धोबी जो है उनको भला बुरा कहने लगा, गांव से आए हो गवार कहीं के, राजाओं के पहनने योग्य वस्त्रों को तुम पहनोगे। भगवान कृष्ण ने उसके गर्दन पर अपने हाथ से वार किया और उसकी गर्दन अलग हो गई। कि वही धोबी था जिसने राम जन्म में सीता जी पर आरोप लगाया था, जो अगले जन्म में फिर से धोबी बना। हाँ? भगवान ने कहा पिछले जन्म में ले नहीं सका बदला, अब के जरूर लूं। हाथी से चक्र बन गया और हाथ से काट दिया। अब धोबी से कपड़े लेकर के गए, अब देखा ये बड़े ढीले ढाले हो रहे हैं, पहनने योग्य नहीं, दर्जी पर ले गए। दर्जी ने कहा, अरे भगवान आइए, आप तो हमारे तारनहार हैं। उनका स्वागत किया, उनके वस्त्र ठीक ठाक करके उनको पहनाए। भगवान ने उस पर कृपा की। उसके बाद कहा, यहाँ के लोग बड़े फूल मालाएं भी पहने हैं भाई, हमें भी फूल माला पहननी चाहिए। सुदामा नाम के माली के पहन लगे और सुदामा नाम के माली से कहने लगे, महाराज ये राजा की बगीची है, इसमें से हमें फूल माला दे। उनसे फूल मालाएं पहनवा करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो है आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते एक सैरेंद्री जो दासी है वो जा रही थी, जिसका नाम कुब्जा था। कमर से टेढ़ी थी, कमर में कुंवर निकला हुआ था, तो झुक झुक के दौड़ते हुए जा रही। शीघ्रता भगवान कृष्ण ने रोक लिया, बोले सुंदरी रुक जाओ। अब वो दौड़ते हुए जा रही। रोज का उसका काम है, हर कोई चिढ़ाता है, उसने सोचा ये भी चिढ़ा रहा होगा, चिढ़ाने में।
अब फिर आगे जाकर के रोक लिया, बोले सुंदरी रुक तो जाओ, हमें चंदन दे दो, अंगराग लगाना है, बड़ी सुगंध आ रही है, ऐसी सुगंधित जो अंगराग है हमें लगाने दो। अब वो कहने लगी देखो मजाक सभी करते हैं लेकिन ऐसी बुरी मजाक मत करो, मैं जो 3 स्थान से टेढ़ी हूं, मेरे को जो है तुम सुंदरी कह रहे हो, अच्छी बात है। भगवान कृष्ण ने कहा मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारे बाहर के शरीर को नहीं देख रहा, मैं तुम्हारे अंदर जो स्थित आत्मा है, जो निर्मल मन है, उसको देख रहा हूं। आप सुंदर अंदर से। तब वो रुक गई। उसने कहा ऐसा कहने वाला कोई आज तक मिला नहीं, देखो तो सही है कौन। भगवान के ऊपर नजर उठा करके जैसे देगा तो उस पर भगवान पर वह मोहित हो गई। बोले ऐसे सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य को मैंने आज तक नहीं देखा। भगवान ने उसकी ठोड़ी पर अपना हाथ लगाया, थोड़ा सा उचका दिया, उससे उसकी कमर सीधी हो गई, सुंदर हो गई। अब तो वो कहने लगी भगवान अंगराग छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए, अब तो मैं आपको अपने साथ ही रखूंगी बस। उन्होंने कहा नहीं, अभी समय नहीं, जब हम तुम्हारे राजा का कल्याण करेंगे उसके बाद आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे, हमें तुम्हारे राजा का कल्याण करना। और चंदन अंगराग लगा करके उन शैलेंद्री ने खुद ही अपने हाथ से लगाया और उनको विदा किया। आगे चले जा रहे हैं, धनुष यज्ञशाला में पहुंचे, वहां पर देखा सब सैनिक जो है धनुष की रक्षा कर रहे थे। ये धनुष भी भगवान शिव का, एक राजा जनक के यहाँ धनुष था, एक इनके यहाँ धनुष था। ये भगवान शिव का धनुष है। जैसे राजा जनक के यहाँ धनुष उठाने में कोई समर्थ नहीं था, वैसे ही यहाँ पर भी धनुष उठाने में समर्थ नहीं थे। कई लोग उठा करके उसको रखते थे अलग से। सैनिक रक्षा कर रहे थे तो ये दोनों जो है वहां पहुंचे। खेल खेल में उन्होंने कहा सैनिकों से, क्या हम धनुष को छू लें? छू लो। उठा लें? उठा लो। उन्होंने सोचे बालक क्या धनुष उठाएंगे? भगवान कृष्ण ने उसको बाएं हाथ से पकड़ लिया और उठा लिया। अब जब बाएं हाथ से उठा लिया तो उन्होंने कहा हम क्या इसमें रस्सी और कंचा चढ़ा